नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पर हिरासत में लेकर जेल भेजे गए नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा से मिलने आज पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेस नेता जेल मिलने पहुंचे। कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ है। जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है वह विधायक निधि, जनपद और पंचायत निधि से बनाया गया था। सरकार ने सरकारी पैसे से उसे तोड़ने की अनुमति कैसे दी? और जो बंदूक बाबा के पास मिली है उसका लाइसेंस उनके पास मौजूद था। पटवारी ने बताया कि कंप्यूटर बाबा से मुलाकात के दौरान बाबा ने उनसे कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उनसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। सामने से हटाओ तो चलो रोल। हम बदले आज आपने मुलाकात करी कंप्यूटर बाबा से, क्या कहा गया है? ये सीधा सीधा बदले की भावना है। उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है भाजपा सरकार को अपना एक दिन बचा है। हीन भावना से वो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी उन्होंने कंप्यूटर बाबा ने हर मंच पर जाकर लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, संविधान को बचाने के लिए एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा को कहीं ना कहीं द्वेष भावना से देखा जा रहा है और उसी को लेकर ये जो आश्रम जो तोड़ने की बात हुई है, जो तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकारी पैसा लगा हुआ था। सरकारी फंड से कुछ आश्रम बना हुआ था जो कि इन्हीं की शासन में 15 साल के शासन में शिवराज सिंह जी के और ये जनपद पंचायत के माध्यम से पैसा लगा था। कलोता समाज अपना मंदिर बता रहा है उसको कलोता समाज का मंदिर है, रहेगा। उस मंदिर की अगर ईंट भी हिली तो ईंट से ईंट कलोता समाज पूरे प्रशासन की बजा देगा। जैन समाज वहाँ पे कब्जे की मांग कर रहा है, उसको लेकर क्या? जैन समाज गोवटगिरी की, वहाँ गोवटगिरी भी पास में लगी हुई है। कब्जा करना नहीं करना, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि कंप्यूटर बाबा ने कब्जा कर लिया था। जो जमीन ऑलरेडी आवंटित है वो जमीन कमल किशोर नागर जी की गौशाला के नाम पर जमीन आवंटित है ऑलरेडी। आज कैसे किसी को अलर्ट हो जाएगी? अब रही बात कंप्यूटर बाबा अगर वहाँ बसे भी थे, उन्होंने आश्रम भी बनाया था, तो सरकारी पूंजी जो उस समय जब 15 साल ये रही सरकार, उस समय तो आपको नहीं दिखा। सिर्फ एक द्वेष भावना से एक दिन की सरकार बची है और सिर्फ कहीं ना कहीं द्वेषता दिख रही है, ये और कुछ भी नहीं है। क्या बदले की भावना कही जा सकती है? सीधा सीधा बदले की भावना है कि एक दिन में जैसे भी हो, बोले कम से कम कल से हमारी सरकार नहीं रहेगी तो उसके पहले जितने हैं बदले बोले अपन पूरे कर लो इनसे। अवैध निर्माण नहीं था। अगर अवैध निर्माण होता तो सरकारी पैसा कैसे लगा? सरकारी पैसा में तो सवाल आप ही के सवाल से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो बोल रहे हैं कि अवैध था और उन्होंने तोड़ दिया तो सरकारी पूंजी के जनपद पंचायत के पैसे कैसे लगे वहाँ? आपका नाम और पद बताइए। विशाल पटेल, विधायक देपालपुर। संजय, ये बताएं आज आप लोग जब कंप्यूटर बाबा से मिलने आए थे, क्या किस तरह की मुलाकात रही, क्या कहना चाहेंगे? आज कंप्यूटर बाबा से मिलने आए। आप देखिए, आज सबसे पहला जो साधु संतों को जेल में डाला जा रहा है, उनको बिना कुछ सूचना दिए उस पर 6 बजे उठा के सीधे जेल में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बौखलाहट में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि 6 महीने के अंदर जो कंप्यूटर बाबा ने इन गद्दारों के खिलाफ काम किया था, उस चक्कर में आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरने की स्थिति में बन रही है। तो बौखलाहट के कारण उन्होंने कंप्यूटर बाबा कार्रवाई करी, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग मतलब घबरा जाए और जितने भी साधु संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ करते आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए, तो वो डर के दूर हो जाए। ऐसे ही हम कई आश्रम तोड़ने की स्थिति बन जाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म के जो मंदिर और आश्रम बने हुए ये सब तोड़ने की स्थिति बन रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कांग्रेस के सभी पक्ष में रहती है, पर हिंदू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी होती है, हमेशा बोलती थी। परंतु आज देखिए, सबसे पहले वो आश्रम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये हम उसका विरोध करते हैं और सभी मिलकर फिर सबसे पहले कंप्यूटर बाबा छुड़वाएंगे। उसके बाद 2 महीने पहले जब नोटिस दिया गया था तब आप और विशाल पटेल जी, विनय वाकलीवाल जी ने बहुत बड़ी बातें की थी वहाँ पर, उसके बाद भी मतलब कुछ उसका विरोध नहीं करे? हम लगातार हम सुबह 6 बजे जब मालूम पड़ा उसके पहले सब तोड़ दिया गया था, वहाँ पूरी प्रशासन फोर्स इतना लगा चुका था कि हम वो जाने नहीं दे रहे थे वहाँ पर। हमने उसके बाद भी कोशिश करी, आज भी वहाँ पर पूरा एरिया बंद कर रखा है। हम सबसे पहले कंप्यूटर बाबा छुड़ाएंगे, उसके बाद हम सब इकट्ठे होकर उस कार्रवाई के लिए विरोध करेंगे और साथ में सरकार बनने वाली है, हम वापस आश्रम फिर बनवाएंगे। किस तरह से विरोध करेंगे आप लोग इसका? बिहार जो जेल में कुछ है, सबसे पहले कंप्यूटर बाबा निकलेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है, वो पक्ष में काम नहीं करती है। और कांग्रेस पार्टी है तो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम पार्टी हो, सबको एक साथ में चलती है। ये देश भावना कार्रवाई हुई है। ये सवेरे 6 बजे बेचारे कंप्यूटर बाबा अपने रूम में सो रहे थे, वहाँ उनको उठा के सीधे जेल में गाड़ी में बंद कर सीधे जेल लाया जाता है। तो उसका विरोध करेंगे और साथ में हम सब मिलकर लाली लड़ेंगे और जो मंदिर बना है उसको वापस बनवाने की व्यवस्था कराएंगे। भाजपा ने भूमाफिया बोला है, भाजपा ने भूमाफिया बोला है
जो अपने यहाँ के सांसद है, जो भूमाफिया होते हैं, अवैध रूप से लंबे समय से कब्जा है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जब वो भूमाफिया नहीं हुए थे। एक कंप्यूटर भूमाफिया क्या होंगे, एक जगह उनको कार्रवाई से उनको जिला पंचायत से जगह मिली हुई है, उनको लेटर कागज है उनके पास, वो सब अवैध है, उसके बाद भी तोड़ा गया है। ये तो सिर्फ एक नाम ले जा रहा भूमाफिया है। भूमाफिया कौन है ये तो आप भी जानते हैं। वो भूमाफिया छुड़वा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब से कमलनाथ जी सरकार आई थी, जितने भूमाफिया थे, जिन्होंने सब गलत काम किया, सब जेल में थे या प्रदेश से बाहर थे, और आज वो सब इंदौर में आ चुके हैं और अपने जेल में रह रहे हैं, आप छूट गए। शंकर लालवानी ने बोला है कंप्यूटर बाबा को भूमाफिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शंकर लालवानी जी को बोला है तो उनको सबसे पहले देखना चाहिए साधु संतों को, जो आप जिस धर्म के नाम पे काम करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पे काम करते हैं, वो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको आप भूमाफिया बोल रहे हैं। ये शर्म की बात आने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो हमेशा बोलती है हम हिंदू धर्म का काम करते हैं, हिंदू लोग ध्यान रखते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू धर्म का ध्यान रख रही है और वो आज वो उन साधु संतों को भूमाफिया बोल रहे हैं, जिन्होंने 6 महीने लगातार उन गद्दारों के खिलाफ काम किया था, इसलिए वो भूमाफिया बोला जा रहा है। स्पष्ट है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया वो विधायक निधि से बना हुआ था, वो जनपद की निधि से बना हुआ था, वो पंचायत की निधि से बना हुआ था। सरकार ने सरकारी पैसे से कैसे परमिशन दी अवैध निर्माण के लिए, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दूसरा, जो बंदूक मिली वो बंदूक का उनके पास लाइसेंस है। तीसरा, अखबारों में उन्होंने अंदर देखा कि टब मिला और कुछ ऐसी बातें, सब झूठ बाबा ने बताई। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार शिवराज करेगा, ये हमें अंदाज़ा नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व के नाम का झंडा बुलंद करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग साधु संतों के साथ इतनी यातना देंगे, ये कंप्यूटर बाबा आंखों में आंसू ला ला कर अपनी बातें बता रहे थे। मैं मानता हूँ कि ये सारा परिदृश्य, जैसा अश्विन जोशी जी ने कहा कि 15 साल तक जब शिवराज जी की स्तुति करें तो ये साधु संत महात्मा, और जैसे ही कहा कि आपने नर्मदा सेवा योजना में घोटाले क्यों किए, अवैध खनन क्यों हो रहा है, तो आप शैतान शिवराज सिंह 2 चश्मों से साधु संतों को देखते हैं, एक मेरे पक्ष के, एक मेरे विरोधी। अगर साधु संत भी विरोधी हैं तो शिवराज सिंह जैसा हिटलर आदमी छोड़ेगा नहीं, ये बताना चाहते हैं। शिवराज जी एक अच्छा राजा नियम कानून कायदे संविधान का न्याय के लिए उपयोग करता है, और एक खराब राजा नियम कायदे कानून संविधान का बदला लेने के लिए उपयोग करता है। तो बदला लेने वाले जितने भी राजा इतिहास में रहे हैं, उनका अस्तित्व इतिहास में नहीं दिखा है। मैं मानता हूँ 3 बार आप चुन के मुख्यमंत्री बने, 1 बार अतिक्रमण करके मुख्यमंत्री बने। बाबा के अतिक्रमण पर आपत्ति और आपने सत्ता अतिक्रमण से हथियाई, उस पर वाहवाही। ये दोहरा मापदंड शिवराज जी का क्यों है, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने। कांग्रेस पार्टी बाबा के साथ है, उनके न्याय संगत सारे व्यवहार के साथ है। मैं मानता हूँ कि ऐसी सारी परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी, जिला प्रशासन और सरकार शिवराज सिंह चौहान की निंदा करते हैं। धन्यवाद। जमानत की एप्लीकेशन लगा दी गई है, अब ये कलेक्टर को निर्णय लेना है कि क्या करना है। एसडीएम मना कर रहे हैं कि उनके पास कोई आवेदन नहीं है। आवेदन जा रहा है। ये जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन था, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।